नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। मैं भी हूं दावेदार को लेकर हमारा कार्यक्रम लगातार जारी है और तमाम जो दल हैं भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय तमाम दलों में प्रत्याशियों की दावेदारी का क्रम भी लगातार जारी है। आज इसी मुहिम में हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील नौटियाल जी हैं। आप तमाम पदों पर पार्टी में कार्य निभाते रहे हैं। आप मंडल अध्यक्ष रहे हैं रुद्रप्रयाग के भाजपा में, जिला मंत्री आप रहे हैं, तमाम संगठनों का दायित्व आपने निभा चुका है और पार्टी को लगातार जीत दिलाने के लिए आप चाहे चुनाव कैंपेनिंग हो, आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं। हाल ही में चाहे केदारनाथ का चुनाव हो, आपने लंबे समय तक केदारनाथ विधानसभा में भी सेवाएं दी हैं। नगर पालिका का चुनाव अब सामने है, तमाम तैयारियां शुरू हो गई हैं और अब मैं भी हूं दावेदार के इस कार्यक्रम में आज उन्हीं से बातचीत करेंगे, क्योंकि भाजपा के पटल पर आपने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। हमारे साथ मुख्य मेहमान आज के हैं सुनील नौटियाल जी। सुनील नौटियाल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर्वप्रथम आपके चैनल नव हिंदुस्तान को और उनके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जो आपने ये मुहिम चलाई है, मैं भी दावेदार हूँ। इसके तहत मैंने भी अपनी दावेदारी की है पार्टी फॉर्म में और इसी संदर्भ में मैं आपके बीच में आया हूँ। धन्यवाद। सुनील जी, भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, आप जानते हैं, भाजपा की रीति नीति को अच्छी तरह आप जानते हैं। दावेदारी करना हर कार्यकर्ता का अधिकार है। क्या लगा आपको, क्या पार्टी आप पर कितना विश्वास कर रही है? देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ अध्यक्ष से लेकर के और तमाम मंडल महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, जिला मंत्री, वर्तमान में जिला कार्यालय मंत्री हूँ और पार्टी ने मुझे सरकार में नामित सभासद बनाया है नगर पालिका में। और जो भी लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते हैं उनमें मैं सक्रिय रहता हूं। और अभी केदारनाथ विधानसभा चुनाव हो या बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव हो, इनमें मैं लगातार लंबे समय तक वहां कार्य किया है और इसी आधार पर मैंने पार्टी में दावेदारी की है। और पार्टी जो निर्णय करेगी, हम पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी अगर मुझ में विश्वास करती है तो पार्टी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं भी जीत सकता हूं। निश्चित तौर पर मैंने कहा नहीं कि आपके बारे में, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया कि आप समर्पित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के साथ काम करते रहे हैं। लगातार आप पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं। कई अवसर आए होंगे, आपने उन अवसरों पर, जिस तरह राजनीति में लोग भाग रहे हैं पदों के पीछे, उस तरह आपको हमने देखा नहीं। क्या लगता है आपको, क्या वास्तविक रूप से पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी आप पर कितना भरोसा कर सकती है? मुझे तो पूरा विश्वास है कि पार्टी मुझ पर ही विश्वास करेगी, क्योंकि मैं लगातार पार्टी के लिए, पार्टी लाइन में, चाहे वार्ड का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, मैंने हमेशा ही पार्टी के उसमें रह करके ही, लाइन में रह करके ही काम किया है। जो पार्टी ने निर्देश दिया है उसी अनुसार काम किया है। इसी आधार पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी मुझ पर भरोसा करेगी। अच्छा सुनील जी, आपका जो क्षेत्र रहा है, पहले ग्राम पंचायत में था वो क्षेत्र, डांग सेरा वाला जो क्षेत्र है पूरा, पहली बार नगर पालिका क्षेत्र में शामिल हो रहा है और आपने पार्टी के अंदर दावेदारी प्रस्तुत कर दी है। कितनी आपको उम्मीदें हैं अपने क्षेत्र से लेकर या नगर की जनता को लेकर? मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे क्षेत्र की जनता और नगर की सम्रांत जनता, मैं लगातार, जैसे कि आपने पहले ही बताया, मैं मंडल अध्यक्ष रहा हूं, पार्टी के माध्यम से पूरे क्षेत्र में घूमता रहता हूं और पार्टी के माध्यम से ही जनता की सेवा की है। इसी आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि जनता भी मेरे साथ होगी। भाजपा में बहुत दावेदार हैं, लंबी लिस्ट है भाजपा में, 1 दर्जन करीब दावेदारों की सूची है जिन्होंने दावेदारी प्रस्तुत की है। महत्वाकांक्षाएं पार्टी में तमाम कार्यकर्ताओं की हम देखते हैं, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं। आपकी पदों को लेकर कभी हमने महत्वाकांक्षा नहीं देखी। अब नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, अब आपको लगता है कि क्या वास्तव आपने जिस तरह से काम किया पार्टी में, क्या पार्टी उसी को आधार मानते हुए आप पर भरोसा करने के लिए तैयार है? हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी मेरे कामों को देख करके ही, और पार्टी के जो सिद्धांत हैं, अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं दूसरे,
दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय का जो सिद्धांत है, उस आधार पे मैं पार्टी में टिकट मांग रहा हूं कि जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उसको भी पार्टी आगे कर सकती है। इसी आधार पे मैंने टिकट मांगा है। सुनील जी, रुद्रप्रयाग नगर को आप जानते हैं, बहुत सारी समस्याएं नगर में हैं। चाहे आप देखें सीवर लाइन की दिक्कत आती है और नालियों की जो समस्या है, तमाम सड़कें, रास्ते, अप्रोच सड़कें बनाई गई हैं लेकिन उनमें दिक्कतें बहुत सारी हैं। हम देखते हैं जिस क्षेत्र से आप जाते हैं वो पूरा रास्ता अब नगर पालिका में आ गया, लेकिन बहुत ही बुरी स्थिति है उस रास्ते की। इन समस्याओं के समाधान के लिए आपके पास क्या प्लान है, क्या योजना है? यदि आपको टिकट मिलता है तो नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में आप क्या करने वाले हैं? सर्वप्रथम तो मैं यहाँ जो नगर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था है और अपने जो ये कुंडर नदी आती है, ये उत्तर को बहती है, जिसको पुनार गजरा के नाम से भी जाना जाता है, इसकी सफाई सर्वप्रथम होगी, क्योंकि इसके चारों तरफ सफाई रहेगी तो ये पानी भी हम पीने योग्य हो सकता है, क्योंकि पानी की समस्या इस नगर क्षेत्र में है। साथ ही जो अपने लिंक मार्ग हैं, रास्ते हैं, उनको इंटरलॉक टाइल के माध्यम से अच्छा बनाया जाएगा और गुलाबराई से होते हुए हमसारी और पेट्रोल पंप तक सड़क का निर्माण सक्षम जो विभाग होगा, PWD हो या जो विभाग सक्षम उसके लिए होगा, उससे मांग रख करके ये किया जाएगा। और भविष्य में जो बाईपास बन रहा है, एक रिंग रोड रुद्रप्रयाग में होगी, और जो पहले भी बस आई थी यहाँ सिटी बस, उसी प्रकार से आगे बस आएगी और ये बस उस रिंग रोड में चलेगी, तो ये बस कारगर साबित होगी। यही अपना प्लान है। नौटियाल जी, रुद्रप्रयाग शहर में आपको क्या लगता है कि जो प्राथमिकता पर जो काम होने चाहिए, क्या आज तक नगर पालिकाओं में जो लोग रहे हैं, क्या उस तरह के काम हुए जैसे काम होने चाहिए थे? कुछ तो हुए हैं, लेकिन कुछ कामों में अभी बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि जो भी रहे हैं वो उन कामों में डीपली न जा करके अन्य कामों में अपना ध्यान ज़्यादा लगाते हैं। जैसे कि ये पार्किंग यहाँ पे समस्या है रुद्रप्रयाग में, इसको आगे तक अलकनंदा तक बढ़ाया जाए, जो गदरे के ऊपर बन रही है, और अन्य जो भी काम हैं वो किए जाएंगे जो कि पहले के लोगों ने नहीं किए हैं। क्योंकि पहले जो भी पिछले बोर्ड में देखा मैंने कि आपस में बहुत ही खींचतान हुई, जिससे कि काम प्रभावित हुआ है। ऐसा आगे न हो, इसके लिए मैं पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ। जो नए क्षेत्र नगर पालिका में शामिल हुए हैं इस समय, चाहे जयमंडी वाला क्षेत्र है, चाहे डांगसेरा का क्षेत्र और तमाम उसके आसपास के इलाके हैं, वहाँ की क्या समस्याएं, क्या आज तक ग्राम पंचायत में रहते हुए वो समस्याएं हल हुई हैं, या आपको लगता है कि नगर पालिका में आने के बाद अब ज़्यादा बेहतर व्यवस्थाएं हो जाएंगी? हाँ, ग्राम पंचायत में बजट का उतना प्रावधान नहीं रहता है, और रहता भी है तो लेकिन वहाँ लोगों को उसकी उतनी जानकारी नहीं होती है। जैसे कि वहाँ रास्ते बनते हैं लेकिन कोई वहाँ देखने वाला नहीं होता है, होता भी है तो लेकिन वो उतने अच्छे नहीं बनते हैं, वो एक खाना पूर्ति टाइप की होती है। और नगर पालिका में रह करके काफ़ी हद तक यहाँ सक्षम अधिकारी हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट की नगर पालिका है, तो वो यहाँ पे काम हो सकते हैं। जैसे वहाँ रास्ते हैं, ये स्ट्रीट लाइटें हैं, अन्य तमाम कार्य नए क्षेत्रों में हो सकते हैं। नौटियाल जी, रुद्रप्रयाग नगर पालिका में अधिकांश देखें हम तो कांग्रेस या फिर निर्दलीय का बोलबाला रहा है। पिछले जो रिकॉर्ड हम देखें तो पिछले कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उससे पहले देखें तो निर्दलीय के रूप में रहे। अब क्या लगता है, भाजपा बहुत समय से प्रयास कर रही है कि नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी पर अपना आदमी काबिज किया जाए। क्या लगता है आपको, ये चुनाव क्या भाजपा के पक्ष में जाने वाले हैं? जरूर भाजपा के पक्ष में जाएगा, क्योंकि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और इसके कार्यकर्ता एकजुट होकर के जैसे विधानसभा लोकसभा चुनाव में काम किया है उसी प्रकार काम करेंगे, तो निश्चित ही ये सीट हम भाजपा की झोली में अवश्य लाएंगे। ये पुराने रिकॉर्ड सारे ध्वस्त होंगे। क्योंकि बहुत प्रयास होते हैं नगर पालिका का चुनाव, स्थानीय निकाय जो चुनाव होते हैं उसकी राजनीति कुछ और हो जाती है, और जो बड़े चुनाव होते हैं उनकी राजनीति कुछ और। लगता है आपको कि क्या भाजपा एकजुट हो पाई?
अवश्य भाजपा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाजपा के कार्यकर्ता एकजुट होंगे और ये चुनाव हम अवश्य जीतेंगे। नौटियाल जी, अभी हाल ही में पर्यवेक्षक गए हैं, पूरी टीम गई है भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करके, जो दावेदार थे उनसे बातचीत करके, क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप टिकट को लेकर? मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे ही मिलेगा, लेकिन पार्टी निर्णय करेगी। हमारा हाईकमान जो भी सक्षम है वो उसके लिए टिकट देगा, तो मैं पार्टी के साथ हूँ और हमेशा पार्टी के साथ रहा हूँ। जो भी निर्णय होगा मैं निर्णय के साथ रहूँगा। भाजपा में क्या पार्टी फोरम पर जिन लोगों ने दावेदारी की है उनके अलावा बैकडोर से भी क्या टिकट वितरित किया जा सकता है? ये जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन कभी कभार हो जाता है, वो बात अलग है। लेकिन अधिकतर जो दावेदारी की है फॉर्म पे, पार्टी फोरम पे, उसी में से होता है। अगर 1% हो भी जाए तो फिर भी हमें स्वीकार्य है, हम पार्टी के लिए काम करेंगे। सुनील जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे, भारतीय जनता पार्टी इस समय निकाय चुनाव, क्योंकि जब विधानसभा का उपचुनाव था तब भी प्रयास किए जा रहे थे कि चुनाव डिले हो गया, स्थानीय निकाय चुनाव लेट हो रही, अब समय आ गया, भाजपा के लिए अनुकूल समय आ गया कि अब चुनाव की तैयारी की जाए, इसीलिए सब कुछ उसी हिसाब से तैयार हो रहा है। क्या लगता है आपको कि भाजपा इस बार पूरे उत्तराखंड में क्या रिकॉर्ड बनाने वाली है निकाय चुनाव में? जरूर भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तराखंड निकाय चुनाव में रिकॉर्ड बनाएगी, क्योंकि अभी हाल ही में हमने जो केदारनाथ का उपचुनाव जीता है, उससे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जनता में भी उत्साह है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में रिकॉर्ड बनाएगी इस बार। तो आप थे सुनील नौटियाल जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, तमाम संगठन में तमाम पदों पर आप रहे हैं, लगातार पार्टी की सेवा कर रहे हैं और इस बार नगर पालिका के चुनाव में मैं भी हूं दावेदार के रूप में, उन्होंने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। अब देखना यह है कि क्या आपको टिकट मिल पाता है या फिर किसी और प्रत्याशी पर मुहर लगती है। फिलहाल ऐसी कार्यक्रम जारी रहेगा, किसी और से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।